बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर। इत्तला है, मीडिया वालों खामोश हो जाओ, किसी के ख़िलाफ़ भी ना बोलो कि अब तमाम की तमाम सियासी जमातें आपके ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई हैं। मीडिया वालों सच ना बोलो कि अब तमाम सियासी क़ुव्वतें मुल्की मसाइल और अवामी मसाइल की बजाय आपके ख़िलाफ़ सफारा हो गई हैं। मीडिया वालों खामोश हो जाओ और जाली डिग्री का शोर न मचाओ, जाली डिग्रियों के हक़ाइक़ अवाम तक न पहुँचाओ कि ये जाली डिग्रियाँ ही अब इस कौम का मुस्तक़बिल हैं और यही जाली डिग्रियों वाले अरकान पार्लियामेंट कौम के मुस्तक़बिल से खेलते रहेंगे और कौम के लिए कानून साजी करते रहेंगे। यही आपका मुस्तक़बिल है। मीडिया वालों खामोश हो जाओ। यही वो पैगाम है जो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली ने मीडिया को अपनी एक मजम्मती करारदाद के ज़रिए से दिया है। आज पंजाब असम्बली जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, उसमें एक मजम्मती करारदाद मंजूर की गई है जिसमें मीडिया की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है और जाहिर है कि इस करारदाद के मुहर्रिकात जाली डिग्री के मसाइल हैं। जाली डिग्रियों में तमाम की तमाम सियासी जमातें अब इसकी लपेट में आने लगी हैं और एक से बढ़कर एक जमात इसमें अपना हिस्सा डाल रही है। मुस्तकिल सिलसिला जारी है। दर्जनों अरकान पार्लियामेंट उनकी डिग्रियां जाली साबित हुई हैं। दर्जनों की सनदें जो मुख्तलिफ मदरसों से हासिल की गई थीं वो जाली साबित हो गई हैं और अब एक एक शख्स सामने आ रहा है। सियासी जमातें कहती हैं कि उनके साथ ऐसा सलूक न किया जाए वरना मीडिया के खिलाफ इसी तरह की करारदादें मंजूर की जाएंगी। जब सच दिखाया जाएगा, जब हकायक मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे तो फिर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और इस तरह की मजम्मती करारदादें मंजूर की जाएंगी। पंजाब असम्बली में आज एक करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है और हैरान कुन बात यह है कि तमाम की तमाम सियासी जमातें इस मुत्तफ़िक़ा करारदाद को मंजूर कराने में शरीक रहीं, जिसमें मीडिया के ख़िलाफ़ और मीडिया की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के प्रोग्रामों पर शदीद तनकीद की गई है। इस मजम्मती करारदाद के बाद आज पंजाब असम्बली के बाहर सहाफ़ियों ने शदीद मुज़ाहरा किया, शदीद एहतजाज किया और इस मजम्मती करारदाद के टुकड़े टुकड़े करके इसको जला दिया गया। मीडिया का यह कहना था, सहाफ़ियों का यह कहना था कि मीडिया हमेशा हक़ की बात करेगा, सच बोलेगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाएगा। लेकिन जिस तरह से आज पंजाब असम्बली में हुआ वो यकीनी तौर पर उसे मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ दानिश्वर हैं वो इसे शर्मनाक फ़ेल करार दे रहे हैं। पंजाब असम्बली की इस मजम्मती करारदाद को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ फॉरवर्ड ब्लॉक और जितनी भी जमातें थीं वो इस करारदाद को मंजूर करने में पेश रहीं। इसके साथ साथ दर्जनों जाली डिग्रियां सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक इन अरकान के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। दूसरी जानिब अब से कुछ अरसा कबल रेस्क्यू 1122 का एक मुलाजिम जब उसे जाली डिग्री के हवाले से जब उसकी डिग्री जाली साबित हुई तो उसे कैद कर दिया गया, उसे कानून के शिकंजे में लाया गया। लेकिन ये जो अहम लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, जो हमारे कानून बनाते हैं जाली डिग्री वाले, ये अभी तक उसकी गिरफ्त में नहीं आए। इस रेस्क्यू 112 मुलाजिम के बारे में कुछ रोज़ कबल दुनिया न्यूज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर के इलाका कोट लखपत के रिहायशी शाहिद मसीह, जिसकी एफए की डिग्री जाली होने पर इसके इदारे रेस्क्यू 1122 ने इसे नौकरी से निकालने के बाद जालसाजी का मुकदमा दर्ज करवा के जेल भिजवा दिया। शाहिद मसीह के वालिद मैनुअल भट्टी ने जमानत के लिए दरखास्त दी तो अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया। शाहिद का बाप अब अदालतों के चक्कर लगा कर थक चुका है और इंसाफ के लिए मदद मांग रहा है। जाली डिग्रियों का कानून मेरे बेटे के लिए रह गया था। ये जो MNA और MPA हैं ये दोबारा इलेक्शन लड़के तो असम्बलियों में जा बैठते हैं, तो मुझे तो इंसाफ चाहिए कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए। शाहिद मसीह के खिलाफ कानून के तहत फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई, लेकिन दूसरी जानिब हमारी असम्बलियों में बैठे अरकान असम्बली की डिग्रियां आए रोज जाली साबित होने पर इन्हें नाअहल तो करार दिया जा रहा है, लेकिन अदालत में MNA या MPA की जालसाजी साबित होने के बावजूद इनके खिलाफ कानून खामोश रहता है। मुस्लिम लीग नवाज के अजमल आसिफ हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमशेद दस्ती, जाली डिग्री साबित होने के बाद भी पार्टी टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और अब असम्बलियों में बैठे हैं। MNA और MPA जिन्होंने जाली डिग्रियां इस्तेमाल की हैं और बाद में नाअहल हुए हैं या जिनको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ा है, उनका ताल्लुक है। तो कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं कि इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए कोई मुद्दई हो
انفارمیشن ہونی چاہیے. جب پولیس کو یہ انفارمیشن مل جائے یا جو متعلقہ ادارہ ہے جس کو یہ ایکشن لینے کا اختیار ہے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے آگے تفتیش کر سکتے ہیں. ماہرین قانون کہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی کے حوالے سے قانون میں کوئی رعایت نہیں اور عام آدمی کی طرح ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر عدالت کسی بھی ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دے دے تو عدالت اس شخص کے خلاف از خود کارروائی بھی کر سکتی ہے. ہر ایم این اے اور ایم پی اے جس کے خلاف یہ تھا کہ انہوں نے فیک ڈگری سے وہ اپنے الیکشن لڑائے اور فیک ڈگری سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنے، ان کو ریموو تو کر سکتی ہے، کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت کارروائی کر سکتی ہے سو موٹو از خود کسی اپلیکیشن کے بغیر. غریب کے لیے قانون ہے اور باثر کے لیے قانون نہیں ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال. ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج انہی کے رکن پنجاب اسمبلی نے قرارداد پیش کی تھی اسمبلی میں.